Good morning, students. Today we are starting chapter 17, that is financial statement with adjustment. First of all, meaning of adjustment. Those transactions which relate to the accounting period for which financial statement are being prepared. इसका मतलब ये है कि ऐसी कुछ ट्रांजैक्शन जो करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है लेकिन वो किसी वजह से ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं हो पाई, यानी उन ट्रांजैक्शन की कोई एंट्री नहीं हो पाई, तो उन ट्रांजैक्शन को जो कि करंट पीरियड की हैं लेकिन अभी तक उनकी कोई ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं हुई, उनको कहते हैं एडजस्टमेंट। अब इन एडजस्टमेंट को करना ज़रूरी है या नहीं है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट है टू गिव इफेक्ट टू नॉन कैश इनकम एंड एक्सपेंस। ऐसे बहुत से खर्च और इनकम होते हैं जो नॉन कैश हैं, उनका इफेक्ट शो करने के लिए। टू मैच द एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर के एक्सपेंस को करंट ईयर की इनकम को करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस से मैच करने के लिए। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट एंट्री। द एंट्री विच इज़ डन फॉर रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजैक्शन यानी दिस एडजस्टमेंट कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री, यानी वो एंट्री जो इन एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए की जाती है उसको कहते हैं हम एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, अब अभी ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है वेरियस एडजस्टमेंट। बहुत सारी एडजस्टमेंट हैं जो फाइनल अकाउंट बनाते समय करनी पड़ती हैं एट द एंड ऑफ ईयर। कौन कौन सी एडजस्टमेंट हो सकती हैं। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वह स्टॉक है जो साल के एंड में बिना बिके रह जाता है, उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट जनरली हम बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस पे रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। और अगर ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हमारी एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में अगर इंक्लूड नहीं करना चाहते तो एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और क्लोजिंग स्टॉक का रूल ये है कि अगर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू दोनों वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो जो वैल्यू कम है उस पर रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंसेस है जो करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन अभी तक पे नहीं किए गए, यानी बकाया हैं, और ये हमारी बिजनेस की लायबिलिटी होती हैं और इसकी जर्नल एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो एडवांस में पे कर दिए गए हैं, नेक्स्ट पीरियड के लिए पे कर दिए गए हैं, ये बिजनेस की एसेट्स मानी जाती हैं और इसकी जर्नल एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। नेक्स्ट है एक्विड इनकम। एक्विड इनकम का वो पार्ट है जो अर्न कर लिया है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, उस इनकम को एक्विड इनकम कहते हैं और ये बिजनेस की एसेट्स मानी जाती है, उसकी जर्नल एंट्री होती है एक्विड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। नेक्स्ट है अनअर्न इनकम इन एडवांस इनकम। वो इनकम जो अर्न नहीं की लेकिन एडवांस में रिसीव हो गई है उसको कहते हैं एडवांस इनकम और ये बिजनेस की लायबिलिटी मानी जाती है और इसकी एंट्री होती है इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी एक बिजनेसमैन जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है उस पर इंटरेस्ट जो है बिजनेसमैन को दिया जाता है, इसलिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस माना जाता है और उसकी जर्नल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस अमाउंट पर निकाला जाता है जो अमाउंट पर्सनल यूज़ के लिए ओनर के द्वारा निकाली गई है उस पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम मानी जाती है और इसकी जर्नल एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जो रिडक्शन होता है या फिक्स एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे कंटिन्यू यूज़ के कारण कम होती जाती है और जितनी वैल्यू कम हुई है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए खर्चा माना जाता है और इसकी एंट्री जो होती है वो होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। उम्मीद है कि आपको जो है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट कैसे बनाते हैं और फाइनल अकाउंट में कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती हैं, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाता है, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, कैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस उनकी जर्नल एंट्री किस तरह से होती है, अच्छी तरह समझ में आया होगा। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।